नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आने वाले बिहार इलेक्शंस की। तो आने वाले बिहार इलेक्शंस में क्या 3 करोड़ 16 लाख लोग वोट नहीं दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, लेकिन यह सवालों के बीच थोड़ा सा फैक्ट्स और फिगर्स पे ध्यान दे देते हैं अपन। अगर 2003 की बात करें तो 2003 में रिवीजन हुआ था, उसमें 8 करोड़ 20 हजार लोगों का वोट रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद 2019 के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये देखा कि 72% स्पाइक है डुप्लीकेट एंट्रीज में। तो यहाँ पे अराउंड 24 लाख लोग सस्पिशियस है, यहाँ पे सस्पिशियस वोटर्स। अब क्या बताइए, इलीगल इमिग्रेंट्स भी हो सकते हैं जो बिहार में आके सेटल हो गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनको वोटर आईडी कैसे मिला, इनके पास आधार कार्ड कैसे है, और कौन पॉलिटिकल पार्टीज उनकी वोट बैंक बना के उनको यूज करने का प्रयास करते हैं। ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि हम एज अ टैक्स पेयर टैक्स भरते हैं और वही टैक्स इन लोगों को एज अ सब्सिडी मिलता है, क्योंकि इनके पास में वोटर आईडी है, इलेक्शन कार्ड है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने बना के दिए। तो ये कैसे होता है? आई अप्रिशिएट दिस स्टेप बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने 3 करोड़ 16 लाख लोगों को, यानी अराउंड 40% पॉपुलेशन को डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला है। 25 जुलाई की डेट दी गई है इसमें। अब कुछ अपोजिशन पार्टीज इसमें बात कर रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्शन है। उनका बोलना यह है कि CSDS की रिपोर्ट, CSDS क्या है? तो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट ये बोलती है कि अराउंड 41% बिहार रूरल पॉपुलेशन लैक्स बर्थ सर्टिफिकेट्स। मतलब बिहार में 41% लोगों के पास में बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है, और 28% के पास में लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है। अब गवर्नमेंट ने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 31 दिन की डेडलाइन दिया है। अब अपोजिशन ये भी बोल रहा है कि महाराष्ट्र में तो 75 डेज का मिला था, यहाँ पे 31 डेज का क्यों कर रहे हो आप? तो भाई इलेक्शन वहाँ पे करीब है, इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए 31 डेज का है। अगर डॉक्यूमेंट है तो क्या प्रॉब्लम है भाई? डॉक्यूमेंट है तो दिखा दो, ले लो रजिस्टर करके, क्या प्रॉब्लम है भाई तुमको? अब यूपी में 2022 के पोल्स हुए थे, उसमें 67% ऑफ डिलीटेड वोटर्स वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में थे। इसका मतलब क्या भाई? मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में है और इलीगल इमिग्रेंट जो आने वाला है, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो कुछ? उसके बाद अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी एंगल से बात करें, तो इलीगल इमिग्रेंट जो है वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट जो आने वाला है वो फुल्ली रेडिकल एलिमेंट है, जो आके यहाँ पे क्या करेगा उसका कुछ भी बता नहीं सकते, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उस पर एज ए वो सिटीजन भी नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोलता है कि बिहार में 17,482 इलीगल इमिग्रेंट्स है। 17,000, ये तो मुझे कम लगता है कि इन्होंने कहाँ से नंबर्स निकाले हैं, लेकिन कम है ये।
इससे ज़्यादा ही होंगे। ये 23-24 का बोल रहे हैं, 23-24 का बोलते हैं कि 17,482 बांग्लादेशी है इसमें। अब कितने उसमें रोहिंग्या है, बर्मा से कितने आए, उसका कोई हिसाब नहीं है। और अरायरा की रिपोर्ट बताती है 2024 की कि 9.2% वोटर्स कम फ्रॉम अनवेरिफाइड आईडीज। और देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने भी बोला था कि इलीगल इमिग्रेंट्स पे हर साल 8,200 करोड़ खर्चा होता है, क्योंकि इनके पास डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है, ये गवर्नमेंट सब्सिडीज लेते हैं, तो इन पे हर साल 8,200 करोड़ रुपए यूज होते हैं। तो हर साल 8,200 करोड़ ये किसकी जेब से जाते हैं भाई? ये तो प्योरली टैक्स पेयर का पैसा है ना। टैक्स पेयर अपनी जेब से पैसा दे रहा है ना उसका। भाई ये रिसोर्सेज किसके लिए है भाई? डेवलपमेंट के लिए है या कुत्ते पालने के लिए है भाई? सोचने वाली बात है ये। दिमाग से चलो। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि तुम 1987 के पहले बर्थ सर्टिफिकेट दो, या तो फिर अगर तुम्हारा है तो पेरेंटल रेसिडेंसी दो, बर्थ प्रूफ दो उनका पेरेंट्स का। कुछ तो दो भाई डॉक्यूमेंट। तुम इंडिया के हो, सिटीजन हो इंडिया के, तो उसका कुछ डॉक्यूमेंट तो लगेगा ना। एक तुम्हारा वोटिंग राइट कैसे बनता है इंडिया में, और ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंच जाते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, ऑर्गेनाइजेशंस, सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंच के बोलते हैं कि भाई इंडिया तो सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे सबको अधिकार मिलना चाहिए। दिल बड़ा करके इनको राइट्स दो। भाई बाहर से आके लोग हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा करेंगे, उनका यूटिलाइजेशन करेंगे, हम पे बोझ बढ़ाएंगे, हमारा जीना मुश्किल कर देंगे, तो कैसे चलेगा? कौन एक्सेप्ट करेगा? हाँ भाई चप्पल मार के, लात मार के निकाल दो इनको, इलीगल इमिग्रेंट्स को। चाहे तो ये ह्यूमन राइट्स वाले, ये ऑर्गेनाइजेशन वाले, इनको भी लात मार के निकाल दो, कोई ज़रूरत नहीं हमको। है बहुत पैसा है हमारे मंदिरों के पास में, वो चला सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्कीम चला सकते हैं, गरीबों की सेवा भी कर सकते हैं, खाना भी खिला सकते हैं, उनका हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ कर सकते हैं।